दोस्तों सबसे पहले आप कमेंट करके मुझे ये बताओ कितने लोग का वाइवा बाकी है। अगर आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड बोलोगे तो वो भी मैं आपको बना के बता दूंगा। मुझे पता है कुछ लोगों का वाइवा प्रैक्टिकल्स हो गया है, पर जिनका बाकी है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो फिर आप नीचे आके बोलोगे सर मेरा तो हो गया, आप लेट हो गए सर। अरे भाई मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस बनाए हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आप यूट्यूब पे आओगे ना तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे वीडियोस एक दूसरे का वीडियो देख के बनाया जाता है, पर यहाँ पे जो मैंने अपने इंजीनियरिंग के 8 सेमिस्टर में जो चीज़ें मैंने फील की है वही मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। आज तक 8 सेमिस्टर में कोई भी सेमिस्टर में किसी भी एग्जाम में दोस्तों मुझे री वाइवा नहीं मिला है कि आपको फिर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अगर आप देखोगे वाइवा प्रॉपर नहीं दे पाते, उनको री वाइवा मिलेगा। बहुत पढ़ के जाते हैं फिर भी री वाइवा मिलता है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ। उम्मीद करूंगा पूरा का पूरा टिप्स आप याद से सुनना। और साथ में मैं बता दूं कि हमारे क्रैश कोर्स चालू हो गए। अब यूनिवर्सिटी वाइज क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं। पहला सबसे पहले मुंबई यूनिवर्सिटी का पेपर है, इसलिए उनका स्टार्ट कर दिया हूँ। बाकी के यूनिवर्सिटी की चीजें भी आएगी। हमारे एप्लीकेशन में बहुत सारे कोर्सेस हैं, आप जाके विजिट करके आप जिस कोर्स से आपको जुड़ना है आप जुड़ सकते हो। देखो कभी भी आप वाइवा के लिए जा रहे हो, जिस सब्जेक्ट का वाइवा है आपको क्या करना चाहिए, उसका सिलेबस अच्छे से देख लेना चाहिए। कभी कभी जो मतलब वाइवा के लिए जो टीचर आते हैं एक्सटर्नल जो आते हैं वो हमसे डायरेक्ट बोलते हैं कि आपका सिलेबस क्या है, पहले मॉड्यूल में कौन सा दूसरे मॉड्यूल में कौन कौन से टॉपिक है, थर्ड मॉड्यूल में कौन से टॉपिक है। तो सबसे पहला काम आपको अराउंड 10 से 15 मिनट बस क्या करना है दोस्तों, सिलेबस को ऑब्जर्व करना है। अब सिलेबस आपने अगर ऑब्जर्व किया फिर क्या। अब देखो वाइवा के अंदर आपको ना बहुत बड़ा बड़ा पार्ट नहीं पूछने वाले, तो इसके अंदर आपको ना मोस्ट ऑफ द टाइम डेफिनेशंस पूछते हैं। वो आपको पूछ सकते हैं जैसे अगर समझो कोई भी रिस्पेक्टिव, अगर समझो कि अगर बी ट्रिपल ई का वाइवा हो रहा है या बी डबल ई का वाइवा हो रहा है तो आपसे पूछ सकते हैं कि डीसी मोटर का डेफिनेशन क्या है। हाँ, डीसी और डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में डिफरेंस क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछेंगे। वो आपको ऐसा पूछ सकते हैं दोस्तों कि जेना डायोड क्या है, एलईडी क्या होता है, एलईडी का सिंबल बना के बताओ। वो ऐसे ही मतलब वन वर्ड्स। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि मोस्ट ऑफ द जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं उनके हर एक के डेफिनेशंस आप रेडी करके रख लो। डेफिनेशंस रटना नहीं है, बस समझना है। वन लाइन में आपको बस उनको बताने आना चाहिए। तो ऐसे क्या होगा पता, आप कभी नहीं फंसोगे। मैं हमेशा यही करता था। मैं पहले क्या करता था, पूरे सिलेबस को ओपन करता था, पहले फटाफट फटाफट सभी के डेफिनेशन को बस एक बार रीड करता था। हाँ इसमें आया तो टीचर को ये पॉइंट बोल दूंगा, ये आया तो ये बोल दूंगा, ये आया तो ये बोल दूंगा, हो गया काम। अब यहाँ पे ये होने के बाद नेक्स्ट पार्ट कि अब यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। हाँ, जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम, ये मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, वाइवा से रिलेटेड नहीं। कभी कभी कैसा होता है हमें प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना रहता है, फिर उससे रिलेटेड वाइवा होता है। तो प्रैक्टिकल परफॉर्म में जो आपको प्रैक्टिकल्स आता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम उससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे आप देखोगे कोई ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल्स होता है पर प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाता है, वो आउट ऑफ प्रैक्टिकल पूछते हैं। पर आपको प्रैक्टिकल के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे प्रैक्टिकल्स हैं। और जो प्रैक्टिकल स्पेसिफिक अगर आपको आया हुआ है तो उससे रिलेटेड वो पूछ सकते हैं, उसके अंदर के अलग अलग टर्म्स पूछ सकते हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ऐसा सिचुएशन आपके साथ भी आता होगा, तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके सिलेबस में अगर कुछ लॉज हैं, जैसे ओहम्स लॉ हो गया, क्रिचॉफ्स लॉ हो गया, ऐसे कोई अगर अलग अलग लॉ है, कूलम्स लॉ हो गया, तो आपको ना वो लॉ करके जाना है। क्योंकि लॉज वाले क्वेश्चंस ना सबसे पहले प्रैक्टिकल्स के लिए मुस्कुराते मुस्कुराते पूछा जाता है दोस्तों। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर ये हो गया सर, ठीक है सर। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट होने के बाद सर्किट डायग्राम, अगर आपका प्रैक्टिकल ऐसा है जहाँ पे डायग्राम्स है तो डायग्राम्स आपको पूछ सकते हैं। वाइवा में बोलेंगे, एक पेज लेंगे, बोलेंगे ये डायग्राम बना के दिखाओ, ये डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ। तो इसलिए डायग्राम पे फोकस अच्छा रखना है। बोलेंगे ये सर्किट डायग्राम बना, अगर समझो इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड वाइवा है तो भाई सर्किट डायग्राम तो 100% पूछने वाले हैं। और उसमें आपको क्या पूछेंगे, सिंबल्स पूछेंगे कि इसका सिंबल ड्रॉ करके बताओ, पीएन जंक्शन कैसे ड्रॉ होता है बनाओ। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और जिन्होंने वाइवा दिया होगा वो फील कर रहे होंगे यार सर, तो क्योंकि मैंने देखो इतने सारे वाइवा दिए तो मुझे पता है। और मुझे पता रहता है कि पेपर सामने कैसे पूछा जा सकता है। और कभी कभी कहता है कोई कोई जो एक्सटर्नल आते हैं ना उनका, क्योंकि हमारे अपोजिट कॉलेज से आते हैं, तो हमारे यहाँ से कॉलेज से कोई टीचर जाके वहाँ पे बच्चों की बैंड बजाते हैं, तो वो लोग आके हमारी बैंड बजाते हैं। तो बिना मतलब का आप आंसर दोगे फिर भी वो 10 क्वेश्चन पूछेंगे, फिर भी वो 10 क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप उनको प्यार से आंसर देना। बस आपको अपने सिलेबस की चीज़ें अगर आपको पता है, अगर उन्होंने आपको रीवाइवा भी दिया तो आप डायरेक्ट बोलना कि सॉरी टीचर प्लीज़ आप मुझे पूछो, मैं पढ़ के आया हूँ। ऐसे आप बोलोगे
तो वो आपको फिर से पूछेंगे, तो कभी भी वो आपको जल्दी रिवाइवा नहीं देंगे। तो हमेशा आप अपना इतना अगर आपको नॉलेज है तो हो जाएगा। तो आपको देखो कुछ सिलेबस में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे अभी मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स के अंदर बहुत सारे रूल्स है कि अगर समझो हमने फोर्सेस ऊपर लिया तो हमें प्लस लेना है, नीचे लिया तो माइनस लेना है, राइट साइड लेफ्ट साइड, ये सब आपको पता होना चाहिए। एंगल कैसे डिनोट करते हैं, साइन थीटा कब लेते हैं, कॉस थीटा कब लेते हैं, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है। तो ये कुछ ऐसे रूल्स हैं, जैसे अगर समझो हम रूल्स में अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर हमारे अलग अलग फोर्सेस आ रहे हैं, अगर फोर्सेस इंक्लाइन है तो उसको हमें रिजॉल्व कैसे करना है, तो ये सब आपको बेसिक रूल वो पूछ सकते हैं जो वाइवा के अंदर। हाँ, अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई बेचारा एक्सटर्नल इतना अच्छा आता है, मैंने ऑब्जर्व किया है, जब मेरे साथ तीन तीन लोग हम लोग वाइवा देने जाते थे तो मैं आंसर देता था, मेरे साथ जो अलग अलग रोल नंबर के थे दो लोग वो आंसर नहीं देते थे, तो एक्सटर्नल हमेशा एक क्वेश्चन उनको करता था कि बताओ आप कौन सा मॉड्यूल पढ़ के आए हो। एक्सटर्नल डायरेक्ट ऐसे पूछता था, आपसे भी पूछ सकता है कि बताओ भाई कौन सा मॉड्यूल पढ़ के आए हो, तो आप बोलोगे सर मॉड्यूल नंबर 5, आप बोलोगे, कोई बोलेगा सर मॉड्यूल नंबर 3 क्योंकि अभी अभी पढ़ा था सर मॉड्यूल नंबर 2, तो बोलेगा ठीक है मॉड्यूल नंबर 2 से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। तो कभी कभी कैसा होता है एक्सटर्नल ना, जब आपको कुछ नहीं आता तो एक मॉड्यूल से भी पूछ सकता है, और वो आपसे ही पूछेगा कौन सा मॉड्यूल से पूछूं। तो अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, आपको कंटाला आ रहा है, तो कम से कम एक मॉड्यूल कोई भी ऐसा करके जाओ जिसमें से अगर एक्सटर्नल कुछ भी पूछे तो आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर वो रीवाइवा आपको पक्का देगा। तो ये चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब ये हो गया वन मॉड्यूल की चीजें आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा वाइवा चलता है दोस्तों, वो थियरी वाले पार्ट के ऊपर चलता है। ये हमेशा याद रखना। न्यूमेरिकल में क्या पूछ सकते हैं, फॉर्मुलेस, कोई भी एक न्यूमेरिकल है उस पे बताओ इस पे फॉर्मुलेस क्या आएंगे। यहाँ पे ये वाला अगर ऐसा रहेगा तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला, अगर आरसी सर्किट रहेगा तो क्या फॉर्मूला होगा, ऐसे अलग अलग फॉर्मुलेस आपको पूछ सकते हैं। तो ये आपको एक पता होना चाहिए। अगर आपके सिलेबस में कुछ थियरम्स है तो वो थियरम्स भी आपसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, पूछ सकते हो। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, जिससे अकॉर्डिंग आप अपना पूरा का पूरा पार्ट क्या कर सकते हो दोस्तों, रेडी कर सकते हो। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से मैंने सभी चीजें आपको बता दी। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।